बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टेप्स ऑफ ऐसे राइटिंग को डिस्कस करेंगे। एक ऐसे को लिखने के लिए कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं, कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और किस तरह एक ऐसे को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इन सब को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ऐसे राइटिंग को इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है दैट कैन बी लर्न, जिसे आप सीख सकते हैं विद प्रैक्टिस एंड नॉलेज। हर ऐसे का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसको लिखने की एक टेक्निक होती है। जब आप उस टेक्निक के बारे में आपको पता होगा तो आपको ऐसे लिखने में आसानी होगी। सो उस टेक्निक को जानने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। देयर आर सर्टेन स्टेजेस ऑफ राइटिंग एन ऐसे। एक ऐसे को लिखने की डिफरेंट स्टेजेस हैं। यू शुड फॉलो दीज स्टेजेस टू राइट ए प्रॉपर ऐसे। अगर आप एक प्रॉपर ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप इन स्टेजेस को फॉलो करें। सबसे पहली स्टेज है टॉपिक सिलेक्शन की। मीन आपने किस टॉपिक पे अपना ऐसे लिखना है। पेपर के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स दिए होते हैं, आपने उनमें से एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन सब टॉपिक्स को पढ़ें, गो थ्रू ऑल द गिवन टॉपिक वेल, उनको देखें उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है। चूज़ द टॉपिक दैट यू आर मोस्ट अवेयर ऑफ। वो टॉपिक चूज़ करें जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिसके बारे में आपकी अवेयरनेस है। इफ़ द टॉपिक सीम्स टू ब्रॉड टू वाइड, अगर टॉपिक जो है वो बहुत वाइड है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल आ सकता है, तो आप उसको नैरो करें। अगर फॉर एग्जांपल आया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे आया हुआ है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान के हवाले से जो है ज़्यादा मटेरियल लिखने की कोशिश करें। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड और डिमांडेड। मीन आपसे जो कुछ डिमांड किया जा रहा है आप उसके बारे में बताएं। इन द टॉपिक के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट फील टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड दे राइट इररिलेवेंटली। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट जो है वो टॉपिक को समझ नहीं सकते और वो इररिलेवेंट लिखते हैं। डिसाइड अबाउट लेंथ, टाइम, ऑडियंस, पर्पस। आपने लेंथ देखनी है कि कितनी लेंथ का ऐसे लिखना है, ऑडियंस देखनी है कौन है, पर्पस देखना है किस लिए आप ऐसे लिख रहे हैं। ये सबसे पहला स्टेप है टॉपिक सिलेक्शन का। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है प्री राइटिंग का। प्री राइटिंग का मतलब होता है ऐसे लिखने से पहले आप जो कुछ करते हैं। प्री मीन बिफोर, राइटिंग मीन राइटिंग। राइटिंग से पहले जो कुछ आप करते हैं, जो स्टेप्स आप लेते हैं, उनको प्री राइटिंग कहते हैं। और प्री राइटिंग, जब एक टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब होता है अपने माइंड के अंदर आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं, आइडियाज़ जनरेट करते हैं जिस चीज़ के बारे में आप ऐसे लिख रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्री थिंकिंग एंड जनरेटिंग आइडियाज़। मीन ये आइडियाज़ जनरेट करने का एक तरीका है, एक टेक्निक है। विदाउट बीइंग बाउंड बाय रेस्ट्रेंट सच एज इज़ द गुड और बैड आइडिया। आप ये नहीं देखते कि आपके माइंड के अंदर क्या आ रहा है, बल्कि जो कुछ आपके माइंड जनरेट कर रहा है उस टॉपिक के बारे में आप उसको जो है लिख लेते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये आमतौर पर लास्ट पेजेस, रफ पेजेस के ऊपर की जाती है। इन दिस स्टेज द राइटर थिंक, सर्च एंड कलेक्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। टॉपिक के बारे में डिफरेंट आइडियाज़ कलेक्ट किए जाते हैं, सोचा जाता है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और इसकी डिफरेंट जो है तरीक़ाकार होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के। सबसे पहले है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ के बारे में ऐसे लिखना चाह रहे हैं उसके बारे में माइंड के अंदर एक मैप बनाएं कि इसके ये आइडियाज़ जो है एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। दिस इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए डायग्राम इन द माइंड दैट कनेक्ट डिफरेंट आइडियाज़। आप माइंड के अंदर एक मैप बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें आप डिफरेंट आइडियाज़ को देखते हैं। लिस्टिंग दूसरा तरीका है, आप एक लिस्ट बना लें जो आइडियाज़ आपके माइंड के अंदर है, रफ लिस्ट जिसके अंदर आप जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस लिख। फ्री राइटिंग का मतलब होता है राइटिंग डाउन वट एवर केम टू योर माइंड अबाउट द टॉपिक। टॉपिक के बारे में जो कुछ आपके माइंड में आता है आप उसको लिख लें। तो ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका है। थर्ड स्टेप जो है वो है आउटलाइन बनाने का। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर डिफरेंट आइडियाज़ कलेक्ट कर लिए। अब आपका काम है उनमें से रेलिवेंट आइडियाज़ को जो है एक ख़ास तरतीब के साथ लिखना, जिसे हम आउटलाइन कहते हैं। इन दिस स्टेज द आइडियाज़ कलेक्टेड फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग और लिस्टिंग और फ्री राइटिंग में जो आइडियाज़ आपने कलेक्ट किए हैं आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सेक्शंस अंडर फ्यू ब्रॉडर हेडिंग। आप उनकी हेडिंग और सब हेडिंग बनाकर एक आउटलाइन तैयार करते हैं। इट बिकम्स ए लिस्ट ऑफ योर मेजर पॉइंट और आइडियाज़। ये आपके उन मेजर पॉइंट की, रेलिवेंट पॉइंट की, आइडियाज़ की जो है लिस्ट बन जाती है। आउटलाइन बनाने का एक तरीकाकार होता है। सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट टॉप के ऊपर लिखी जाती है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो सेंटेंस जो आपके ऐसे का सेंट्रल पॉइंट है। इट इज़ अ सेंटेंस दैट सम्स अप द सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर ऐसे, टेल्स व्हाट द ऐसे इज अबाउट एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस। ये बताता है कि आप ऐसे किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं और आप क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। इट शुड बी कंप्लीट सेंटेंस। ये कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। जिस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपने इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखे थे, यहाँ आप एक कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, इनकम्प्लीट सेंटेंस नहीं लिखेंगे। यूज़ रोमन नुमेरल टू इंडिकेट द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक को लिखने के लिए आप रोमन जो है गिनती यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये 1 2 3 4 ये मैंने यूज़ किया। इस तरह आप रोमन नुमेरल मेन पॉइंट्स जो मेन हेडिंग है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं।
और यूज़ कैपिटल और स्मॉल लेटर फॉर स्पोर्टिंग डिटेल। स्पोर्टिंग डिटेल के लिए आप स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं। यूज़ नंबर 1 2 3 फॉर सब डिटेल। अगर आप सब हेडिंग्स उसके अंदर मज़ीद सब हेडिंग्स हैं तो आप उनको 1 2 3 से जो है शो कर सकते हैं। ये एक आउटलाइन आपके सामने है। इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट की एक आउटलाइन बनी हुई है। सबसे पहले ऊपर इंट्रोडक्शन है, उसके बाद इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग में व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। फिर उसके बाद सेकंड मेन हेडिंग है काज है। फिर उसके बाद थर्ड मेन हेडिंग है इफेक्ट्स हैं। और फिर इनकी सपोर्टिंग डिटेल्स लिखी हुई हैं। इन द एंड जो है हमने कंक्लूजन निकाला है। तो इस तरह एक आउटलाइन जो है तैयार की जाती है। ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ये हमारे 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, सेकंड स्टेप पे हमने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसके आइडियाज़ कलेक्ट किए, थर्ड स्टेप में हमने उसकी आउटलाइन बनाई। अब फोर्थ स्टेप है हमने उन आइडियाज़ को अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब आप लिखने जा रहे हैं बाकायदा उस ऐसे को, बिकॉज हेयर कम्स द क्वालिटी ऑफ कोहेरेंस दैट मीन्स टू पुट योर आइडियाज़ इनटू लॉजिकल आर्डर। अब अपने आइडियाज़ को जो है आप एक लॉजिकल आर्डर के अंदर लिखने जा रहे हैं। एवरी ऐसे 3 मेन पार्ट्स। हर ऐसे के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन जिस तरह आउटलाइन में था, इस तरह जिस तरह ये हमने आउटलाइन बनाई है अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान के हवाले से, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर उसकी मेन बॉडी है, काजेज और इफेक्ट, ये मेन बॉडी है, और उसके बाद हमने कंक्लूजन लिखा है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह आपने ऐसे को ऑर्गेनाइज करना है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं। 4 नंबर वीडियो लिंक ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, जिसके अंदर हम सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट देंगे कि इन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। फिर व्हाट इज़ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है। काजेज़ बताई हैं, डिफरेंट काजेज़ को डिस्कस करने के बाद इफेक्ट्स बताए हैं, और फिर इन द एंड कंक्लूजन लिखा है। तो ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है हमारे ऐसे का। और ये बात अपने माइंड में रखनी है कि हर जो है सपोर्टिंग डिटेल को हम एक पैराग्राफ में जो है डिवाइड करते हैं, और हर पैराग्राफ के अंदर एक सिंगल आइडिया को डिस्कस करते हैं। जैसे लैक ऑफ एजुकेशन में हम सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन और इलिटरेसी को डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन पे हम पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे। इन द एंड हम कंक्लूड करेंगे। ये हमारा एक ऐसे हो जाएगा। और फिर लास्ट पार्ट हमारा होता है जिसमें हम ऐसे को रिवाइज करते हैं। री एग्जामिनिंग, रिवाइजिंग यूर ऐसे, री एग्जामिनिंग एंड री थिंकिंग, जिसमें आप ऐसे को दोबारा देखते हैं। इट मीन्स टू री एग्जामिन यूर ऐसे फॉर लॉजिकल आर्डर। आप देखते हैं इसके अंदर लॉजिकल आर्डर है, क्लैरिटी है, ग्रामर, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन वगैरह चेक कर सकते हैं, और उनको भी चेंज कर सकते हैं, पंक्चुएशन का ख्याल भी रख सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं एक ऐसे को लिखने के लिए। एग्जाम में जो है कभी कभी ये पूछा जाता है कि 5 स्टेप्स ऑफ ऐसे राइटिंग बताएं, या फिर वो आपको एक ऐसे दे सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऐसे लिखें, इसके आउटलाइन तैयार करें। या फिर आपको कहा जा सकता है कि इस टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, इसकी एक डायग्राम बनाएं। और एक ऐसे का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है जब आप ऐसे लिखते हैं, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो है अगली वीडियो लाजमी देखिए ताकि आप उस ऐसे को बेहतर तरीके से लिख सकें। थैंक यू सो मच।